हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मर्जा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं चार्ट ऑफ द वीक के लिए। और ये स्टॉक जो है दोस्तों बहुत बेहतरीन रिटर्न देने की संभावना रखता है। हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों भी एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे, डीप जाने की कोशिश करेंगे कि किस जगह पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए, घर जाकर इत्मीनान से इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो के अंदर जो भी बारीकियाँ, जो भी चीज़ें, जो भी लर्निंग मैं दे रहा हूँ आपके दिमाग तक बिल्कुल हो जाना चाहिए ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं और ये चैनल से आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही है और आपको फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एनालिटिक्स पे गया बहुत दिनों बाद और वहाँ मैंने देखा दोस्तों कि लगभग 55% के आसपास हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्या ऐसी वजह है दोस्तों कि आप इस चैनल को देखते हैं, आपको वीडियोज़ भी अच्छे लगते हैं, काफ़ी लाइक्स आप लोगों का, काफ़ी प्यार मुझे मिलता है, बट आप अभी तक इस चैनल के मेंबर नहीं बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेंबर से एक बात याद है दोस्तों, हमारा जो ज्वाइन बटन है जहां पर हम हफ्ते में लगभग 2 वीडियोस देते हैं, पूरे महीने में लगभग 8 वीडियोस देते हैं। तो अगर आप हमारे ज्वाइन मेंबर नहीं है, इस चैनल के सदस्य नहीं है, तो ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं दोस्तों। 159 के अंदर वो मेंबरशिप है। पूरे महीने के अंदर जो आपको लगभग 8 वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। बहुत डीप, बहुत बारीक एजुकेशनल वीडियोस होते हैं जिससे आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर भी फ़ायदा उठा सके दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप अगर फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको किसी का भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप डालते हैं तो आपके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के 33 वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखिए, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है बिल्कुल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो कंप्लीटली सीख जाएंगे। 20, 30, 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने की किसी भी चैनल पर आपको ज़रूरत नहीं दोस्तों। चलते हैं चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि आज का जो चार्ट ऑफ द वीक का मेंबर है वो कौन है और हमें उसको किस तरीके से काम में लाना है। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और देखने वाले हैं हम आज का जो है स्टॉक, जो चार्ट ऑफ द वीक है। डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। अभी हम सबसे पहले इसके जो है फंडामेंटल्स देख लेते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि ये कितना स्ट्रांग है फंडामेंटली या कितना वीक है और आप डिसीजन ले सके दोस्तों। तो चलते सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट ने कारोबार किस तरीके से किया। तो आप देख पा रहे हैं कि एफआई और डीआई का जो डाटा यहाँ बता रहा है, स्टॉक एज मैंने ओपन कर रखा है। तो इन्होंने दोस्तों, डीआई ने 16,202 करोड़ के आसपास की, 1602 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। एफआई ने जो है कैश मार्केट में 2461 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। तो मार्केट आज काफी वीक रहा। इंडाइसेस अगर देखें तो इंडाइसेस सारे के सारे धानाशाही रहे, काफी नीचे क्लोजिंग की। निफ्टी ने 1.3% का डाउन दिखाया, निफ्टी बैंक ने 2.1% का। निफ्टी मिड कैप जो है 100 जो है 0.9% डाउन रहा। निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.3%। विक्स जो है इंडिया विक्स 2.8% अप रहा। और आईटी सेक्टर देखिए दोस्तों 0.6% डाउन जाकर बंद हुआ। निफ्टी फार्मा 1.8% के आसपास डाउन रहा। तो काफी जो है इसके अंदर एक बेयरिश मोड दिखाई दिया। इसकी कंप्लीट एनालिसिस कल आने वाली है। कल का वीडियो संडे का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जैसा कि मैंने लास्ट वीक बताया था, एग्जैक्टली निफ्टी ने वहीं पे सपोर्ट लिया और वहीं से एक रिवर्सल पैटर्न बनाने की कोशिश की। 2 दिन बुलिश रहा और आज बेयरिश होके बंद हुआ। तो आगे किस तरीके से काम होगा सब देखते हैं। चलिए चार्ट ऑफ द वीक और आज के टॉपिक पे रहते हैं दोस्तों। ये जो है निफ्टी एनालिसिस कल के दिन आएगा, कल शाम में आप देखिएगा इसको। चलिए हम देखिए दोस्तों, मार्केट कैप जो है 22,638 करोड़ के आसपास का है, जिस कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। नाम मैं इन बिटवीन बताने वाला हूँ, उसके लिए बेफिक्र रहे, नाम आपको पता चलेगा। आप पहले लर्निंग पे ध्यान दीजिए। तो 22,638 करोड़ के मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है 2203 के आसपास चल रहा है। इसने हाई बनाया 2275 का और लो बनाया 1542 के आसपास का। डिविडेंड कंपनी 0.27% के आसपास देती है दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी 160 है। आरओई जो है 19.1 है, बढ़िया आरओई है। और आरओसी जो है दोस्तों देखिए 23.8 है, तो ये भी बढ़िया है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0 है, यानी कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त है, कोई भी कर्ज नहीं कंपनी के ऊपर। फ्री कैश फ्लो इन्होंने 137 करोड़ के आसपास का मेंटेन किया हुआ है। 23.8 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 10 साल का इसका जो एवरेज पी है, करंट मार्केट में इसकी जो वैल्यूएशन है हाई है, 71.5 पी के आसपास ये अवेलेबल है दोस्तों। तो ये जो वैल्यूएशन थोड़ा हाई है,
बट यहाँ पे जो इसका चार्ट पैटर्न बना हुआ है, इस कंपनी का जो सेक्टर है उसके हिसाब से देखेंगे तो ये इस वक्त जो है ये सेक्टर मोमेंटम में है, इसी वजह से जो इसके अंदर इतना सब बेहतरीन वैल्यूएशन देखने मिल रहा है, काफी हाई वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप देखने वाली है कि आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने जो है दोस्तों अपनी जो, हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन्होंने अपने रिजर्व को कंटिन्यू जो है 2010 से कंटिन्यू बढ़ाया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए, ठीक है, कंटिन्यू इन्होंने अपने रिजर्व को बढ़ाया है, ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू बढ़ाया। अभी 16,34 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व है। अब बोरिंग इन्होंने कंटिन्यू घटाया है, तो आप देखिए 63 करोड़, 77 करोड़, 173 करोड़, 237 करोड़, 162 करोड़, 65 करोड़, 42 करोड़, 2 करोड़ 15, देखिए दोस्तों कंटिन्यू। और अभी यहाँ पर ये बिल्कुल नील हो चुके हैं, यानी इस कंपनी के अंदर बोरिंग बिल्कुल नहीं है, जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशो कुछ भी नहीं है इनके पास, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, एक ईमानदार प्रोमोटर जो होता है वो अपने कर्ज को कोशिश करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना रहे तो बेटर है, और अगर लेना पड़े तो बहुत ही कम लेना पड़े। तो ये चीज यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रही कि ये जो प्रोमोटर्स हैं इनके काफी ईमानदार और काफी सुलझे हुए लग रहे हैं, और काफी जो है दोस्तों ये ध्यान देते हैं अपनी कंपनी के बोरिंग्स पे कि बहुत ज्यादा बोरिंग्स ना हो, क्योंकि बोरिंग्स मतलब दोस्तों वो जो एक तरह से बोझ ही होता है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। इनकी प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रही है 74% के आसपास, इन्होंने बिल्कुल भी बहुत ज्यादा ना कुछ घटाया है ना बढ़ाया है। देखा जाए तो 0.5% के आसपास की इन्होंने अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को बढ़ाया ही है, घटाने के बजाय, ठीक है, जो आपके सामने नजर आ रहा है लगभग लगभग। और एफआई जो है दोस्तों यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को पिछले जो क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में बढ़ाता हुआ नजर आ रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे 4.53% था, 4.58%, यानी 0.5% के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और डीआई ने 7.5%, 7.85% के आसपास इन्होंने भी बढ़ाया है। और पब्लिक ने थोड़ा सा घटाया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, फंडामेंटल जो है, बेसिक जो होता है, मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। अब हम चलते हैं डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं कंपनी जो है किस तरीके से कारोबार करी, डबल बुलिश क्यों है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये कंपनी दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको एक मंथली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, फिर आपको टॉप डाउन अप्रोच की तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी, अब देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पे आपको एक देख रहा होगा, ये रेड कलर की जो लाइन है, ये बॉक्स मैं भी रखूंगा तो देखिए आप, ये देखिए ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ये मंथली हमारा जो डिमांड जोन था एक तरह का, उसको बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू इसने एक एक बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर काम किया, यहाँ से लेके 2018 से लेके इन्होंने 2021 तक एक ही बॉक्स में काम किया। कंटिन्यूअस इस प्राइस को इसने जो है रिटेस्ट किया, यहाँ नीचे आया बट वापस ई प्राइस को रिटेस्ट किया। अपर जो प्राइस था ये लेवल था, देखिए कंटिन्यू यहाँ रिटेस्ट हो रहा है, प्राइस यहाँ भी रिटेस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली जब इसको इसने ब्रेक किया इस लेवल पे, ये जो है इसने ब्रेक किया है 2020 नब्बे महीने में, 1180 के आसपास का लेवल था। जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो उसके बाद अगेन जब ये रिटेस्ट किया तो वापस इसी लेवल को टेस्ट किया। मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए जो कैंडल है डोजी कैंडल, यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप एक डोजी कैंडल जैसा बनाई दे रहा है, इसी लेवल को टेस्ट करता है, ये ऊपर की तरफ चला गया। और दोस्तों हमारे आंखों के सामने देखते देखते जो है ये 1150 से 2235 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस वक्त, यानी आपका पैसा सीधा सीधा डबल हो गया है साल से 1.5 साल के अंदर। तो ये जो है दरवाज बॉक्स था जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों जो वीकली टाइम फ्रेम का इसका बॉक्स था वो ये था। आप देख पा रहे हैं कि ये मंथली टाइम फ्रेम का बॉक्स है, उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम का बॉक्स है, और ये डेली टाइम फ्रेम का बॉक्स है, ठीक है। तो ये अभी जो बॉक्स हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है पिछले एक साल में, आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले एक सालों से, यानी लगभग लगभग 2021 चौथे महीने से लेके और 2022 चौथा महीना चल रहा है, प्राइस ने एग्जैक्टली जैसा पिछली बार बिहेव किया था उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। यहां तक प्राइस गया, वापस आया, इसी पैटर्न को इसने वापस रिटेस्ट किया, फिर यहाँ रिटेस्ट किया, अगेन यहीं पर आने की कोशिश की, यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दी, वापस इसी लेवल को इसने टेस्ट किया, ये जो लेवल था यहाँ पे ऊपर भागा तो इसी लेवल को रिटेस्ट किया, इसी लेवल को रिटेस्ट किया। फाइनली इस हफ्ते जो है इसने इसको ब्रेक कर दिया दोस्तों, ठीक है। और यही वजह है कि मेरी नजर में बहुत दिनों से था,
मेरा मन था इस पे वीडियो बनाओ, मैंने यहाँ भी इस लेवल पे सोचा बट ब्रेकआउट नहीं मिला। इस लेवल पे मैंने प्लान किया कि आप ब्रेकआउट होगा तो मैं इसको बनाऊंगा, बट नहीं मिला तो नहीं बनाया। और फाइनली यहाँ वॉल्यूम भी नहीं था दोस्तों, यहाँ पे एक वॉल्यूम अच्छा था नीचे, बट जो है दोस्तों इसने ब्रेकआउट नहीं दिया तो मैंने इसको नहीं बनाया। तो आपको याद होगा मैंने इन्फोसिस के ऊपर इसी तरीके का एक वीडियो बनाया था और बताया था कि ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लीजिएगा, बीच में मत लीजिएगा। जो लोगों ने उन ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट किया होगा वो बिल्कुल बचे होंगे, क्योंकि उसके बाद इन्फोसिस जो है ब्रेकआउट से पहले ही गैप डाउन हुआ, 2 दिन कंटिन्यू 8-10% की गिरावट दर्ज करा और नीचे की तरफ चला आया हो। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा वॉल्यूम, एक बेहतरीन जो है बुलिश कैंडल मारूबूजी टाइप, उसको इसने ब्रेक किया है। यहाँ पे एक चीज और समझिए कि ये जो बॉक्स है ये मंथली बॉक्स है, ये वीकली बॉक्स है और ये डेली बॉक्स है। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं। देखिए ये बॉक्स से जब हम निकले तो सीधा डबल हो गए। अब इस बॉक्स से जब हम निकलेंगे तो क्या होंगे दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा एसएल क्या होगा। तो हमारे एसएल का 2 क्राइटेरिया है। अगर आपको इसके अंदर जो है स्विंग ट्रेंड लंबी अवधि का करना है, यानी यहां से डबल होने के लिए साल भर लगा है, तो साल से 1.5 साल के आसपास का ट्रेड आपको इसके अंदर लेना है। तो आपका जो एंट्री पॉइंट होगा दोस्तों, डेफिनेटली आपका यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन जो निकल कर आता है 2100 से लेके और 2200 के बीच में। ठीक है, 2100 से लेके 2200 के बीच में एक्यूमुलेशन जोन है। इसके बीच में आप इसको मिले, आप इसको एक्यूमुलेट करिए। यानी इनफैक्ट देखा जाए दोस्तों तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा, ये डेली जो है डिमांड जोन है उसके नीचे होगा, तो लगभग 1750 का स्टॉप लॉस होगा आपका, 2100 से 2200 का एक्यूमुलेशन जोन होगा। तो लगभग यहाँ पे समझ लीजिए आपके 250 से 300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, 250 से 300 का स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, 250 से 300 के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो अगर आप 1 साल से लेके 1.5 से 2 साल के आसपास की अवधि के लिए इसके अंदर रुकना चाहते हैं, अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो दोस्तों सीधा सीधा जो है आपका स्टॉप लॉस 1750 के आसपास का आएगा। ये स्टॉप लॉस बनेगा आपका। एंट्री पॉइंट आपकी इस लेवल पे रहेगी 2100 और 2200 के बीच में। और आपका जो टारगेट निकल कर आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो आपका टारगेट निकल कर आता है दोस्तों, यहां से अगर हम देखें, यहां से इसने एक तेजी बनाया है, आपको इसके टारगेट्स बता देता हूं आपको। तो हमारे टारगेट्स जो दोस्तों निकल कर आ रहे हैं, ये देख लीजिए। पहला टारगेट 3100 के आसपास है, सीधा क्लियर कट यहाँ से 1000 पॉइंट के आसपास का हमें पहला टारगेट दिखाई दे रहा है। दूसरा टारगेट हमें 3676 के पास। तो अगर हम पहले ही टारगेट मान के चले दोस्तों, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो मैंने क्राइटेरिया हमेशा बताया है फिर से एक बार बता देना चाहूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें काम करना है। मान लो एक कैंडल यहाँ बनी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक कैंडल मान लो यहाँ बनी, ठीक है, ये कैंडल, ठीक। अब हम इसके हाई पे या इस जगह पे हम एक्यूमुलेट करेंगे, तो अगली कैंडल जब वीकली बनेगी उसके हाई बनेगी तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कहीं। तो उसके बाद अगर कैंडल बनती है बुलिश तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल कर यहाँ आ जाएगा। मान लो एक बेरिश कैंडल बनती है छोटी सी और उसके बाद फिर बुलिश कैंडल बन जाती है, उसके बाद फिर से एक बुलिश कैंडल बन जाती है। तो हम जो है दोस्तों अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उठा के एक कैंडल लो के नीचे रखते जाएंगे, थोड़ा सा बफर रखेंगे। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप जो मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी के साथ हम जो है पहले जो हमारा पहला जो टारगेट है आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 1000 से 900 पॉइंट के आसपास है। तो अब 350 से 300 के आसपास का स्टॉप लॉस है और सामने जो हमारे पास 1000 पॉइंट टेक प्रॉफिट के लिए है। तो इससे बेहतर ट्रेड आप कहाँ ढूंढेंगे दोस्तों, मुझे वो बताइए आप। ठीक है, अब मैं आपको जो है इस कंपनी का नाम भी बता देता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आया हुआ है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम बड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा है, देखिए जब जब इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा आया है तब तक इसके अंदर तेजी दिखाई दी है। चलिए अब मैं यहाँ से जो है आपको इसका नाम दिखा देता हूँ, विनाती ऑर्गेनिक। ठीक है, और ये जो है दोस्तों आपको ऑलरेडी पता ही है कि केमिकल जो है सेक्टर की कंपनी है और बहुत बढ़िया इसका जो है फंडामेंटल है, जैसा मैंने आपको समझाया कि बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल इसके अंदर है। और आप कंसिस्टेंट जो देख पा रहे हैं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट ये कंपनी बनाते हुए नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों। और आगे अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए और 3 दोस्तों तक अपने शेयर करिए ताकि उन्हें भी चैनल के बारे में पता चल सके और भी प्रॉफिट बना सके दोस्तों और कमा सके। आखिर में जाते थे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आपको इसके अंदर वाकई ट्रेड करना है, आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है, तो दोस्तों आप जो अपने फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करना। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों इस चीज का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको इस तरीके की एनालिसिस सीखना है, इस तरीके की स्टॉक को पकड़ना सीखना है, तो आप एमएसएम एडवांस हमारा कर सकते हैं। और फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस तो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में 33 वीडियो फ्री दे रखे हैं दोस्तों। तो एमएसएम एडवांस से टेक्निकल का जो फीस है 15,000 रुपया फीस है, उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त 1,500 रुपए में दे रखा है। तो आप जो है दोस्तों तुरंत इनरोल कर लीजिए ताकि आप इससे फायदा उठा सकें।